सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे हमारा सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आ, अभी तक हम लोगों इंतजार पे था। वो टॉपिक है क्या? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। क्योंकि कोई भी हम अगर रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन कैसे करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, वो सब हम वन बाय वन देखेंगे। देखो, आपके पास सोचो एक ए है। ए से आप एक लेके जा रहे हो क्या ना, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। सो ए आपका क्या है ना, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, ओके। ए सबस्ट्रेट है। और आपका पी मीन्स क्या है ना, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जाने के लिए आपको क्या क्या लगता है ना, रिएजेंट लगता है। सो रिएजेंट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्या है ना, रिएजेंट। और जब रिएजेंट देते हैं, रिएजेंट, तो जब आप लोगों रिएजेंट यूज करेंगे, सो रिएजेंट यूज करने को टाइम आपको क्या लगेगा ना, उसका एक सॉल्वेंट यूज होता है। कोई भी आप रिएजेंट यूज करो तो उसका मीडियम देते हैं, और वो कौन सा मीडियम पे आपका रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन मीडियम और कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन। सो ये आपको कोई भी रिएक्शन पे करने को टाइम आपको लगेगा। सो मीडियम पे आपका आता है जो आप कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहा हो। तो मीडियम पे आपका क्या क्या आता है ना, कौन सा सॉल्वेंट आप यूज कर रहा हो, एक आपका सॉल्वेंट। सेकेंड आपका क्या कर रहे हो, कौन सा टेम्परेचर आप दे रहे हो, कौन सा प्रेशर आप दे रहे हो। टेम्परेचर दे सकते, प्रेशर दे सकते, टेम्परेचर प्रेशर। उसके साथ साथ आप क्या ना, कितना डे टाइम, ये सब आपको एक रिएक्शन में ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन मिलता है। कोई भी हम रिएक्शन करें तो रिएक्शन को टाइम हमें सॉल्वेंट क्या यूज कर रहा हो, क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर, क्या टाइम, और उसके साथ साथ क्या कंडीशन, मीन्स आप इनर्ट कर रहा हो और आप ऑक्सीजन प्रेजेंट से में कर रहा हो, और हीट दे रहा हो नहीं दे रहा हो। इसीलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, हीटिंग। हीटिंग और टेम्परेचर, जो हीट क्या कर रहा हो ना, 0 डिग्री पे कर रहा हो, 100 डिग्री पे कर रहा हो, वो भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ प्रेशर भी रहता है, वो हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो वो चाहिए। सो देखो, यहाँ पे ए से बी तक आने के लिए जो रिएक्शन होता है, सबस्टेंस टू प्रोडक्ट होने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है, रिएजेंट होने को बाद कोई भी रिएक्शन, सोचो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ, कांटेक्ट करने का एक मीडियम हो रहा है। कौन सा मीडियम ना, यूट्यूब। यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे अगर यूट्यूब नहीं रहता तो मैं आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाता। ऐसे ही अगर देखोगे आप, सो ए से जो प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट से अगर जब प्रोडक्ट जाएंगे, सो उसका एक मीडियम होता है। वो मीडियम क्या ना, वो मीडियम ही होता है मैकेनिज्म। तो कोई भी रिएक्शन अगर करेंगे, कौन सा माध्यम से हो जाएगा, वो आपको एक टेंटेटिव बोलना है। जैसे मैं आप लोगों को बात करने के लिए क्या, किसका सहारा लिए ना, यूट्यूब। और यूट्यूब का सहारा लेने के बाद मैं आप लोगों के पास जा रहा हूँ, ओनली यूट्यूब। यूट्यूब करने के बाद क्या हो रहा है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके साथ साथ मेरा माइक है, मेरा बोर्ड है। तो वो भी एक छोटा छोटा पार्ट है। ऐसे आप लोगों को सोच के रखना, ये भी एक छोटा छोटा पार्ट है। और जो माध्यम मेन है मैकेनिज्म। इसके बाद यूट्यूब में मैं कैसे कर रहा हूँ, यूट्यूब में कैसे वीडियो बना रहा हूँ, इसका क्या मैं पीपीटी बनाए, इसका मैं कैसे कैसे आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कौन सा कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वो सब के लिए हम लोगों का जो होता है, वो होता है क्या ना, मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जो पार्ट से मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, वही है मैकेनिज्म। सो चलो वन बाय वन हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ठीक है। सो क्या देखे ना, रिएक्शन जाने को टाइम हम लोगों को और एक पार्ट होता है, जो होता है क्या ना, जो होता है क्या मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट होता है। ये इंटरमीडिएट क्या क्या होता है, इंटरमीडिएट में मैकेनिज्म आ जाएगा आपके पास, उसके साथ आपका आ जाएगा रिएक्शन का एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी आने के बाद कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सब हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, आपको समझ आए जो हम आज क्या करने वाले हैं, वो आपको पहले जानना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास है क्या है,
ना। रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम लोग जाएंगे सो उसका मेन जो पार्ट है वो है बॉन्ड फिशन। और बॉन्ड फिशन जब देखेंगे सो बॉन्ड फिशन किसको बोलते हैं, ब्रेकिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ए बॉन्ड फिशन। मीन्स आप कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करोगे सो उसका वही जो प्रोसेस है वही बॉन्ड होता है क्या, बॉन्ड फिशन। जैसे देखो आप एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ जोड़ जाता है तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और वो बॉन्ड होता है क्या ना, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्यों क्यों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सोचो एक ए मॉलिक्यूल है, एक बी है, ए बी दोनों का शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन देके उन लोगों ऑक्टेट सेचुरेशन करते हैं, इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ए ए ए एक ए का पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ए का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, बी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, तो ए उनको देते हैं, ए उनसे लेते हैं, लेने को बाद एक बॉन्ड क्या ना, दोनों ऑक्टेट सेचुरेशन हो जाता है, उसके बाद उन लोग को कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सो बोले ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स आपका ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। सो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ बात जानना चाहिए। सोचो ये बॉन्ड कैसे इसमें बीच में ब्रेक कर सकते, और कैसे ब्रेक कर सकते, बोल सकते क्या ना, मैं जो दिया था भाई मैं वो ले लूंगा, वो बोल रहा है मैं जो लिया था वो आपको वापस दे दूंगा, तब भी बॉन्ड ब्रेक हो सकते। उसका मीन्स आपका एक होमोलोटिक क्लीवेज और हेट्रोलोटिक क्लीवेज हो जाता है। मीन्स सोचो ए और बी, सो दोनों टाइप पे अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर ए इनके पास ले लिए, ए एक इनके पास ले लिए, मीन्स ए जो ब्रेकिंग टेंडेंसी है ये है होमोलिटिक क्लीवेज, इसको बोलते हैं क्या ना, होमोलिटिक क्लीवेज। में आ रहा हूँ आपके पास और होमोलिटिक क्लीवेज कैसे हो रहा है, ठीक है, ए होमोलिटिक। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैसे होता है ना, अगर सोचो ये जो ए बी है, अगर ए बी को दिया था, इसका डिपेंड कैसे होता है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है। जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या ना, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है मीन्स वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। सो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन्स सोचो ए इलेक्ट्रॉन बी को दिया था, अगर ऐसे एक साइड से ब्रेक हो गया, ऐसे ब्रेक हो गया, सो ए का अगर सोचो ऐसे अगर ब्रेक हो गया, ए का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और बी का इलेक्ट्रॉन आने के बाद बी नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसे भी इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। सो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे सो हम लोगों को ये जानना चाहिए होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्योंकि देखो हम लोग ए बी से हम लोग प्रोडक्ट निकाल बनाएंगे, सो अगर ए बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं करेंगे सो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, इसलिए बॉन्ड ब्रेक करना हमें बहुत जरूरी है। समझ आए ना, चलो इंटरेस्टिंग होगा आज का लेक्चर, आपको भी पता चलेगा कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ, कैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं ना। तो चलो नेक्स्ट जो है, दे आर टू टाइप, क्या क्या टाइप, एक है होमोलिटिक फिशन मीन्स क्या है ना, होमोलिसिस, और होमोलिसिस मीन्स आपका क्या है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच ए वे दैट बोथ एटम और पीसीस रिटर्न क्या रिटर्न वन इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। सो इसका मीन्स आपका एंड होमोलिटिक फिशन मीन्स फिशन टेक प्लेसेस इन ए सिमेट्रिकल मैनर एंड लाइक ए लिए उसको यूवी लाइट दिए, सो ए डॉट एंड बी डॉट हो गया। देखो हम लोगों को एक बात जानना चाहिए, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मैं आपको बोला ना मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर देने के बाद कौन सा मीडियम के माध्यम से आपके पास लेक्चर दे रहा हूँ। जब हमारा क्या है सर, लेक्चर देने का डिफरेंट कंडीशन, कोई लाइव देते हैं, कोई रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है ना, जब हम लोगों का होमोलिटिक होगा मीन्स क्या होगा ना, उसका एक मीडियम देना पड़ता है। कौन सा मीडियम ना, एक है आपका क्या ना यूवी लाइट, और क्या देते हैं यूवी लाइट और फोटोकेमिकल लाइट। यूवी मीन्स
अल्ट्रा वायोलेट लाइट। लाइट मीन्स क्या देते हैं, लाइट इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। लाइट क्या होता है ना, लाइट फोटोन का जो फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो फोटोन होता है। सो लाइट मीन्स आपका क्या हो जाता है ना, लाइट अगर मिलेगा तो उसको एनर्जी मिलेगा, अगर एनर्जी मिलेगा सो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो इसीलिए अगर होता है क्या, हीट और फोटोकेमिकल का प्रेजेंस है, हीट और एच न्यू, हीट और एच न्यू मीन्स क्या है, फोटोन, इसीलिए इसको हीट और फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, हीट और फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो ए जो है यूवी लाइट, और यूवी लाइट का प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऐसे अगर वन वन इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जो फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं क्या, एक रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। मैं आप लोगों के पास आऊंगा जो रेडिकल कैसे बनता है, बट इनिशियली सोचो जब होमोलिटिक फ्रिक्शन होता है तो वो रेडिकल बनता है। ओके, ऐसे ही CH3 ऐसे और CH3 ऐसे, तो CH3 रेडिकल मीन्स मिथाइल रेडिकल, CH3 डॉट मीन्स मिथाइल रेडिकल, और ये मिथाइल रेडिकल को बोलते हैं क्या ना, मिथाइल फ्री रेडिकल। सो होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है ना, रेडिकल फॉर्मेशन होता है, और जो रेडिकल क्या होता है ना, जो रेडिकल क्या ना नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग आएंगे कैसे रेडिकल मैकेनिज्म होता है, कैसे रेडिकल रिएक्शन होता है, रेडिकल रिएक्शन का भी इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन हम लोग देखेंगे, कैसे वो रेडिकल रिएक्शन जनरेट होता है, वो सब देखेंगे वन बाय वन। बट आप वन बाय वन ये नोट करते रहो, नोट करने करोगे तो आपको समझ आएगा कैसे होता है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कैसे आपका जो अनसिमेट्रिकल मैनर में कैसे क्लीवेज होता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो होमोलिटिक फ्रिक्शन, थर्ड पॉइंट, इन द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन फ्री रेडिकल शॉर्ट लाइफ अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ये आप नोट डाउन करके रख दो, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका आता है, जो फ्री रेडिकल जो बनता है, सो फ्री रेडिकल का क्या है ना, वो होता है क्या ना, फ्री रेडिकल का शॉर्ट लाइफ होता है, मीन्स उसका लाइफ टाइम ज्यादा नहीं रहता है, अनस्टेबल रहता है, फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, एंड क्या हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होता है। ये फ्री रेडिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है। मीन्स जो हम लोगों का कार्बो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था, वो फ्री रेडिकल शॉर्ट लाइफ होता है, अनस्टेबल होता है, एंड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होता है। ओके, फोर टेक प्लेसेस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हाई टेम्परेचर और पैरोक्साइड और सनलाइट। मीन्स फ्री रेडिकल जनरेट होने के लिए ओनली फोटोकेमिकल लाइट नहीं होता है, अगर हीट और लाइट में बोला था, हीट मीन्स हाई टेम्परेचर, और पैरोक्साइड अगर देंगे तो वो भी फोटोकेमिकल जनरेट होता है। सो इसीलिए जो फ्री रेडिकल बनता है, इतना सारा प्रोसेस, यूवी लाइट देंगे तो वहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, हाई टेम्परेचर होता है तो भी फ्री रेडिकल बनता है, और पैरोक्साइड प्रेजेंट रहेगा तो भी फ्री रेडिकल होता है, और सनलाइट रहता है तो भी फ्री रेडिकल होता है। अभी बॉन्ड फिशन का है क्या ना, हेट्रोलिटिक फिशन और हेट्रोलिसिस, breaking of a covalent bond in such a way that one of the atom or pieces return in a pair of electron। मीन्स आपका क्या, एक पीसीस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिटर्न। देखो हम लोग देखते हैं कैसे होता है ना, फिशन टेक प्लेसेस अनसिमेट्रिकल मैनर। जैसे हम लोगों का क्या ना, ये जो हम लोगों देखा था जो होमोलिटिक फिशन था, वहाँ पे सिमेट्रिकली कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, और यहाँ पे जब हम लोगों हेट्रोलिटिक फिशन दिख रहा हो, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें अनसिमेट्रिकल ब्रेक हो रहा है, और अनसिमेट्रिकल ब्रेक होके क्या फॉर्मेशन कर रहा है ना, अनसिमेट्रिकल ब्रेक होने के लिए एक सॉल्वेंट होता है, जो पोलर सॉल्वेंट यूज किया है तब भी अनसिमेट्रिकल ब्रेक, लाइक ए प्लस बी माइनस और ए माइनस बी प्लस हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। कब आपका प्लस होगा, कब आपका माइनस होगा, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इसका डिपेंड होता है ऐसे। सो इसीलिए ये जो पार्ट होता है, ये क्या है ना, ये है हेट्रोलिटिक फिशन। ओके, समझ आए ना, हेट्रोलिटिक फिशन क्या है ना, हेट्रोलिटिक फिशन मीन्स आपका जब ए प्लस और ए माइनस है तब आपका ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है,
ठीक है, हमेशा याद रखना जो इलेक्ट्रॉन एरो जा रहा है ये इसका ऊपर है, मीन से माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन एरो जाके यहाँ पे जा रहा है, मीन से माइनस होगा। ये नोट डाउन करके लिख के रखो, ठीक है। अगर आपका ए माइनस होना है, मीन्स आपका मैं डिफरेंट कलर से दिखाते, अगर ए माइनस होगा मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है ए, तब आपका ए नहीं रहेगा। सो ऐसे ऐसे मीन्स आपका यहाँ पे देखोगे तो ए, तब आपका ए माइनस और बी प्लस होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जिसका ऊपर जाके एरो गिर रहा है वो आपका नेगेटिव होगा, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन जाके एक्स्ट्रा हो रहा है, जहां से जा रहा है उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। सो ये जो प्लस और माइनस है ना, ये प्लस माइनस को, माइनस मीन्स क्या है ना, कार्बन आयन, CARB कार्बन आयन, कार्बन आयन होता है। और जो प्लस होता है उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। सो ये भी हम लोगों देखेंगे जो कार्बन आयन कौन सा है, कार्बोकेटायन। अभी कार्बो छोड़ दो, अभी से देखो, याद रखो एनायन और केटायन यही सबसे अच्छा है, क्योंकि देखो जो ए प्लस है उसको कैटायन बोलते हैं, माइनस है मीन्स एनायन बोलते हैं। कब उसको कार्बोकेटायन, कब उसको कार्बो एनायन बोलते हैं वो बाद में हम लोग आएंगे। इनिशियली आप लोगों देख के रख दो, एक कैटायन फॉर्म होता है और एनायन फॉर्म होता है, कैसे होता है आपको मैं दिखाई, समझ आया ना। अभी देखो नेक्स्ट क्या है इसका और कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं आपको बता ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऊपर डिपेंड होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन आयन लाइक केटायन एंड एनायन फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो पार्ट है वो है होमोलिटिक फिशन एंड हेटेरोलिटिक फिशन का हम लोगों डिफरेंशिएटेड करेंगे, कौन सा होमोलिटिक फिशन और कौन सा हेटेरोलिटिक फिशन। देखो हम लोग को जो पढ़ा है आपके वही होमोलिटिक हेटेरोलिटिक देखेंगे। फर्स्ट है आपका क्या है ना, इन दिस केस द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक सिमेट्रिकली, इन दिस केस कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रेक अनसिमेट्रिकली, क्योंकि मैं आपको दिखाए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है और उसको ब्रेक कैसे होता है। देखो ए है कोवेलेंट बॉन्ड, सो जो ए और बी, ए होमोलिसिस मींस ए हाफ इलेक्ट्रॉन होता है, ए हाफ इलेक्ट्रॉन होता है मीन्स आपका ए एक रेडिकल प्लस ए एक रेडिकल ऐसे होता है। और हेटेरोलिटिक मीन्स क्या है, अगर सोचो ए बी लिए, ए बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर होगा, सो अगर बी पे ऐसे इलेक्ट्रॉन आए सो ए प्लस प्लस बी माइनस होगा। और क्या हो सकते, अगर ए बी होगा, बी का ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा सो ए माइनस होगा, बी प्लस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यहाँ पे क्या, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर था और यहाँ पे ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो समझ आए ना कैसे इसका होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है ना, होमोलिटिक में ईच स्पीशीज ऑफ सेंट रिटेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मींस इसमें ईच स्पीशीज ऑफ देन रिटेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिटेन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं आपको दिखाई वो ऐसे ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फ्री रेडिकल आर फॉर्म व्हिच कैरी एन ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली चार्जेस एंड कैटायन एंड एनायन आर फॉर्म, मींस हम लोगों बताए जो होमोलिटिक फैशन होता है वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, और जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है उसमें कैटायन एंड एनायन फॉर्मेशन होता है, समझ आए ना। अभी देखो नेक्स्ट जो क्या है ना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट टेक प्लेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट, पेरोक्साइड रिएजेंट एंड यहाँ पे इट टेक प्लेसेस द पोलर सॉल्वेंट, मींस ओनली सॉल्वेंट का प्रेजेंस में ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, बट इसमें सनलाइट, यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर, उसके बाद आपका पेरोक्साइड रिएजेंट में पार्ट है। सो रिएजेंट पार्ट आपको याद रखना है कैसे रिएजेंट होता है, ठीक है। रिएजेंट्स अगर देखेंगे सो फर्स्ट होता है क्या ना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अगर देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्या, AlCl3 मींस एल्यूमिनियम टाइक्लोराइड, AlCl3,
AlCl3 मीन्स क्या है ना, वो एक इलेक्ट्रोफाइल में सोच रहा हो। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन उसमें खाली रहता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स कोई आके उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन सेचुरेशन होगा। हमेशा हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, डेफिशिएंट है मीन्स क्या, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो सकते तब वो इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूट्रल भी हो सकते, बट वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कैसे होगा, मुझे भूख कैसे लगेगा, आप लोगों बोलो। ज्यादा काम कराएगा तो तब मुझे भूख लगेगा, बहुत ज्यादा काम करते रहो तो भूख लगेगा ना। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना, और क्या है, काम कौन कराएगा ना, बाहर घर वाले लोगों को ज्यादा काम कराएगा तब मुझे भूख लगते रहेगा। तो ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे, जो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बता रहे हो ना, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सोचो। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स उसका आसपास में जो लोगों है उन लोगों उससे खींच लेते हैं सब, उसका आसपास में जितना है वो खींच लेते हैं, खींच लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है। जैसे मैं आपको AlCl3 एग्जाम्पल दिए। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टेंडेंसी है तो खींच ले रहा है। तो एल्यूमिनियम क्या हो जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जा रहा है। सो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए मैं आपको AlCl3 बोले। ठीक है, सो ऐसे ही दीज आर इलेक्ट्रॉन लाविंग पीसीस मीन्स इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लाभ करते हैं, क्योंकि वो जो AlCl3 Al प्लस हो गया मीन्स वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे आजा आजा आजा, मुझे भूख लगे है। क्यों लगे है, क्योंकि उनका घर वालों को काम करा है। ऐसे ही यहाँ पे दीज आर द इलेक्ट्रॉन लाविंग पीसीस, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पीसीस, ऑल्सो दे आर अटैक द साइट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the substrate. Okay, they attack site of high electron density in the substrate, and they may be positively charged ion, cation और न्यूट्रल मोलिकुल। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं बोल दिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, मैं कहाँ पे जाऊंगा, भूख लगे तो मुझे जहाँ पे खाना रहेगा सफिशिएंट वहाँ पे जाऊंगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहाँ पे वो जाके अटैक करेगा, क्योंकि उसका वहाँ से खाना मिलेगा, सफिशिएंट है तो तब मिलेगा ना। ऐसे ही एंड देखो इलेक्ट्रॉन में भी पॉजिटिव चार्ज मीन्स उसका पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होता है। तो ये दोनों चीज को रख। नेक्स्ट देखो इसका ही ना, दे पोजेस एटम विद द इनकम्प्लीट, दे पोजेस एन एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट मीन्स हमेशा ये याद रखना इलेक्ट्रोफाइल क्या उसका भूख लगता है और उसको कुछ देना पड़ता है मीन्स वो डेफिशिएंट है, वो याद रखना। ठीक है, चलो ऐसे ही देखो दे आर लुईस एसिड, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सबस्ट्रेट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड एंड क्या ना लाइक हम लोग देखते हैं उसका एग्जांपल H+। H+ मीन्स क्या है, वो उसको काम करा के ले लिए तो वो अभी वैकेंट हो गया है इसलिए प्लस चार्ज है। NO2+ मीन्स वो भी प्लस हो गया मीन्स वो भी है। ऐसे BF3 मीन्स वो फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है उसका आसपास सब इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो क्या हो गया ना, बोरॉन भी पॉजिटिव चार्ज हो जाए मीन्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया बट ए न्यूट्रल है। सो आपका एग्जांपल पे आ सकते जो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का नेम बोलो ना, BF3 AlCl3 एज ए क्या ना न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्यों न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं बोरोन लिखे, यहाँ पे फ्लोरीन लिखे, यहाँ पे फ्लोरीन BF3। ये देखो ये जो फ्लोरीन है ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खुद के तरफ क्या कर रहा है ना, खुद के तरफ ले रहा है। सो इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो बोरोन क्या हो जा रहा है, ये वैकेंट हो जा रहा है, न्यूट्रल है बट इनका बहुत भूख लग गया है ना। सो ऐसे अगर देखेंगे AlCl3, क्लोरीन क्या करते हैं ना, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सो ये क्या हो जाएगा ना, थोड़ा क्या इसको भूख लग गया है तो ये भी। सो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स वो उसको खाना चाहिए भाई तब वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हम लोग न्यूक्लियोफाइल। ये तो इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो, और न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या है, उसको उल्टी करने का टेंडेंसी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास सफिशिएंट अमाउंट इलेक्ट्रॉन रहता है, वो किसको देंगे वही हमेशा सोचते हैं। मीन्स मुझे जो होता है ना एक चीज,
आपको अच्छा से खाना खिला के बैठा दिए, चलो इसके बाद काम करने जाओ, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल को हमेशा क्या खाना दे के तैयारी रखते हैं झगड़ा करने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोगों का कोई भी नो से ना देखो, और कोई भी देखो, जैसे बॉर्डर में बाहर पे जो हमारा BSF CRPF उन सब लोगों को क्यों गवर्नमेंट रखे है, मीन्स हम लोगों को जो इंडियन आर्मी जो सब कुछ को रखे है क्या, जब हम लोगों को बॉर्डर पे कुछ हमला आएगा कुछ आएगा तो जाओ वहाँ पे झगड़ा करने जाओ। हमेशा झगड़ा होता है क्या, इसीलिए तो सेंट्रल रिजर्व फोर्स रखते हैं। उन लोगों का काम क्या है, उन लोगों को बैठा के रखते हैं, जब आएगा बॉर्डर पे तब जाके क्या अटैक करो। ऐसे क्या ये न्यूक्लियोफाइल जस्ट लाइक ऐसे टाइप है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा तैयारी रहता है कहाँ पे जाके मारू, क्योंकि उनका ऑलरेडी क्या स्ट्रॉन्ग है उन लोगों, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल दीज आर न्यूक्लियस लविंग, मीन्स से क्या है न्यूक्लियस लविंग करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इन लोगों हमेशा क्या न स्टेबल रहता है, और इन लोगों क्या जो रिच पीपल होता है, ठीक है, एंड they attack the site of low electron density the substrate and they may be negatively charged ion or anion or neutral molecule। इन लोगों में न्यूट्रल होता है, बट इन लोगों क्या जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल होता है, और एनायन स्पीशीज होता है। समझ आए ना, एनायन में हमेशा सोचना वो क्या न्यूक्लियोफाइल जैसे यूज हो रहा है, क्योंकि उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा खाना खा के ऑलरेडी बैठे हैं गुली करने के लिए, ठीक है, शूट करने के लिए, ठीक है। देन देखो दे पोजेसेस एन एटम विथ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो नेक्स्ट देखो दे आर लुईस बेस and they donate electron pair to substrate from a coordinate covalent bond or dative bond। ये भी एक रखना, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए उन लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। रिच पीपल है भाई, उन लोगों तो डोनेट करेगा ही, इसीलिए तो वो क्या है ना न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। सो लाइक OH माइनस CN माइनस H2O एमोनिया, इन लोगों क्या है ना, इन लोगों न्यूक्लियोफाइल है। आप कोई भी स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देख के आप समझ जाओगे ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे यूज बिहेवियर करेगा और न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेवियर करेगा। अगर सोचो अगर आपके पास स्ट्रक्चर पे प्लस साइन है, सोचो H प्लस है, प्लस मीन्स क्या है इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन्स से क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। अगर न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होगा ना OH, अगर ये माइनस है मीन्स क्या ये डोनेट करेगा, ये रिच पीपल है इसलिए माइनस है। अभी तो कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर समझ गया। अभी न्यूट्रल का समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। सोचो यहाँ पे मैं आपको बोले AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींच लेंगे, सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों हो रहा है समझ आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और E+ लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, देखो यहाँ पे एमोनिया है NH सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखेंगे, सो हाइड्रोजन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ये तो डोनेट करेगा। इसे इसका नाइट्रोजन का क्या है लोन पेयर है, वो लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकते, इसीलिए रिच पर्सन है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल लिखने को टाइम क्या लिखते हैं NU माइनस। सो AlCl3 और BF3 ये सब क्या है ना इलेक्ट्रोफाइल, और जैसे NH3 ऐसे H2O ये सब क्या है ना न्यूक्लियोफाइल। ये आपका एग्जाम पे आ सकते हैं, जो क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकते, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या है एग्जाम पे आपको पूछ सकते हैं। आपको समझ आया ना अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अभी देखो इसका और कैरेक्टर है क्या नेक्स्ट। अभी हम लोग आएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। मैं आपको जब हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास था वहाँ पे मैं आपको बताए कैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबका ए से जो प्रोडक्ट बनता है वो एक इंटरमीडिएट का मीडियम से जाता है। सोचो कैसे होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। सोचो ए है, ए से आपका प्रोडक्ट हो रहा है,
प्रोडक्ट बन रहा है। सो ए से जो जिस ही पाथ पे जा रहा है, ए इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट से जा रहा है, पी प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट हो रहा है, ये इंटरमीडिएट का डिफरेंट पाथ होता है। इंटरमीडिएट मीन्स आपको मैकेनिज्म बताएंगे, कौन सा पाथ से रिएक्शन जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। ए से प्रोडक्ट जाने के लिए कौन सा मीडियम पे रिएक्शन जा रहा है, और उसी मीडियम पे आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, कैटायोनिक इंटरमीडिएट, एनायोनिक इंटरमीडिएट, रेडिकल इंटरमीडिएट। कौन सा मीडियम पे आपका रिएक्शन आगे जा रहा है, उसको बारे पे आपको सफिशिएंट अमाउंट डाटा ये देंगे, जो इंटरमीडिएट का काम है। ठीक है, सो चलो, रिएक्शन इंटरमीडिएट मीन्स एक होता है क्या ना, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट, और जिसको बोलते हैं क्या ना, कार्बोकेटायन। केटायन मीन्स आपको क्या बताया था, केटायन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज है। दो चीजें, केटायन मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और उसमें क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ना, कार्बोकेटायन मीन्स देखो यहाँ पे हम लोगों लिखे, जो कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो, एक कार्बन एटम है और कार्बन एटम में पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको कार्बोकेटायन बता रहा है। कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए उसको कार्बोकेटायन बताए। ठीक है, सेकेंड देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पीसीस में आपको क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज है, मीन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पीसीस है। सेकेंड, थर्ड क्या है ना, कार्बन एटम पोजेस द 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो, कोई भी कंपाउंड अगर उसका ऑक्टेट सेचुरेशन करेंगे सो वो न्यूट्रल और वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होने वाला था, बट इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो इसमें क्या ना, आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन लिए है, 6 इलेक्ट्रॉन लिए है, मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए आपका ए क्या है, ये हमारा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन है के न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेवियर करेगा। ठीक है, देन देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड इट्स शेप्ड द ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, सो ए पार्ट आपको लिख के रखना है। जैसे हम लोगों को क्या देखे ना, इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। सो कार्बोकेटायन अगर देखेंगे हम लोगों, सो कार्बोकेटायन का शेप हम लोगों देखे, शेप क्या बोले आपको ना, शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। और ट्रायंगुलर प्लेनर मीन्स आप कैसे उसको लिखेंगे, कार्बोकेटायन का जो स्ट्रक्चर ए होता है आपका क्या है ना, ए है, सी है, यहाँ पे सी है, सी का ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्रायंगुलर प्लेनर का स्ट्रक्चर है। ए आपका क्या है ना, ए आपका लोब है, जो क्या पी लोब है, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या है ना, पी ऑर्बिटल वैकेंट है, वैकेंट, वैकेंट, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्योंकि वैकेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, इसीलिए आपका ए पॉजिटिव चार्ज देते हैं। और ट्रायंगुलर प्लेनर मीन्स ऐसे होता है बोल के इसको ट्रायंगुलर प्लेनर जैसे बता रहा है। समझ आए? सो देखो, इसको होता बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। और ए जो एंगल होता है, ए जो बॉन्ड एंगल, ए बॉन्ड एंगल कितना होता है ना, ए होता है 120 बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। अगर हम लोग और थोड़ा लिख देंगे, ये जो आर है, एल्किल ग्रुप हो सकते, अगर आर लिखे, आर इक्वल टू एल्किल ग्रुप हो सकते, एल्किल ग्रुप, ये आपको जानना चाहिए। देखो इतना सारा कैरेक्टर है, कार्बन एटम में पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन से देखो वैकेंट पी ऑर्बिटल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन एटम पोजेस 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। सो इसका कैरेक्टर 6 पॉइंट ई है कार्बोकेटायन का। समझ आया ना? कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होता है उसको देखेंगे। सो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी अगर देखेंगे, सो क्या होता है, एक टार्सियारी, सेकेंडारी, प्राइमारी एंड देन प्राइमारी, देन হচ্ছে মিথাইল রেডিক্যাল, वो होता है स्टेबिलिटी। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल एंड टू फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन फाइल एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है ना, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अभी आपका एक क्वेश्चन आ सकते, जो
इसको क्यू हम लोगों का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ट्राट क्यू स्टेबिलिटी है कंपैरेटिवली मिथाइल। ये आपका एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं। देखो ये जो CH3C इसको टाट बोल रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, तो CH3 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 ओके। और यहाँ पे क्या साइन दिया हम लोगों को, पॉजिटिव साइन दिए। इसको टाट बोल रहा हूँ बा टाट मीन्स टार्सियरी मीन्स इसको 3 डिग्री हम लोग को बता रहा हो। जो ये जो टाट इनको बताए एक क्यू स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अगर ये देखेंगे ये कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का क्या है ना, मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी डोनेट करते हैं। मिथाइल में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, ए प्लस आई इफेक्ट है मींस ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनेट करते हैं तो ए जो प्लस ए प्लस आयन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका ये जो क्या स्टेबिलिटी मीन्स, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो इसीलिए स्टेबिलिटी रिवर्स रिएक्टिविटी होता है। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर पूछते तो कार्बोकेटायन का इसका रिएक्टिविटी कम। क्यों कम, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस को थोड़ा सा सुस्ती मीन्स थोड़ा सा स्टेबल रखने को कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये आप हमारा क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बट ये हमारा रिएक्टिव ऑर्डर नहीं है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मीन्स ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इसको स्टेबल बना के रखे हैं कंपैरेटिवली ACH3+। समझ आए कैसे मैं बताया आपको। ऐसे देखो सेकेंडरी देखे, अगर सेकेंडरी मीन्स आपका यहाँ पे CH3 CH3 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका प्लस, ये सेकेंडरी मीन्स ए आपका 2 डिग्री। ए अगर देखेंगे सो ए क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप दिया था, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप दे रहा है। सो इसका इसका जो स्टेबिलिटी था कंपैरेटिवली इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसीलिए ए ऑर्डर देखो फर्स्ट ऐसे देने से देने से देने से आपको आप स्टेबिलिटी के बारे में पता चला। स्टेबिलिटी जो जाता होता है रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है कंपैरेटिवली, अगर हम लोगों देखेंगे तो। समझ आया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसको बारे पे थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, इट इज लुईस एसिड। क्यों क्यों इसको लुईस एसिड बता रहा है वो भी आपको मैं बताने भूल गए, क्योंकि लुईस एसिड मीन्स क्या होता है, लुईस एसिड मीन्स जो ये क्या है कंपैरेटिवली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेस यूज होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, एसिड एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि लुईस एसिड है ए एज ए इलेक्ट्रोफाइल जैसे यूज होता है, अगर बेस होता है तो न्यूक्लियोफाइल जैसे होता है टाट ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ओके देन देखो हमारा और एक जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, अगर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखेंगे सो ए ऑर्डर आप लिख के रखना, क्योंकि ए आपका इंपॉर्टेंट है। ए ऑर्डर मीन्स अब सबसे जो स्टेबिलिटी होता है ये होता है क्या ना ट्राइसाइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन। ट्राइसाइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, देन डाइसाइक्लोप्रोपिनाइल का प्रोपाइल कार्बोकेटायन, देन आपका ट्रोपिलियम आयन, देन ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन, देन आपका डाइफिनाइल कार्बोकेटायन, देन आपका फिनाइल कार्बोकेटायन, देन आपका क्या CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, देन आपका क्या Cr3, देन Cr2, देन R, देन CH3, देन CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। ये ऑर्डर आपको लिख के रखना है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर से ही आपका कार्बोकेटायन का अगर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन आएगा। अभी आपका एक क्वेश्चन आएगा जो इसका ऑर्डर क्यों ज्यादा है, और ये जो ट्राइसाइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन हम लोगों बता रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ट्राइसाइक्लोप्रोपिनाइल स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपिन ग्रुप है, ए आपका पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे आपका
यहाँ पे एक ट्राईसाइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, ऐसे आपका स्ट्रक्चर होता है मेथित प्रोप। इसीलिए तीन तीन आपका प्रोपिनल ट्राईसाइक्लोप्रोपिनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए स्टेबल स्ट्रक्चर है और ये ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। क्यों ये ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है वो आपको जानना चाहिए। ये ये जो ट्राईसाइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन होता है ना, इसका स्टेबिलिटी होने का एक मेन रीजन क्या होता है पता है ना, ये रेजोनेटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और रेजोनेटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बोल के इसका स्टेबिलिटी आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, आप यही सेप लिख के रखना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है और ये ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, समझ आए। अभी आपका ट्राईसाइक्लोप्रोपिनाइल का और एक जो पार्ट है नेक्स्ट आपका डाईसाइक्लो, मीन्स आपका क्या होगा, डाईसाइक्लो में दो आएगा, दो ऐसे साइक्लोप्रोपाइल आएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। अभी ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपिलियम आयन मीन्स आपका स्ट्रक्चर क्या है ना, ट्रोपिलियम आयन का ना ट्रोपिलियम आयन जो होता है उसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं सो वो 7 मेंबर रिंग होता है। और 7 मेंबर रिंग मीन्स आपका, हाँ ऐसे ए, इसको बोलते हैं ट्रेपुलाइन ट्रोपिलियम ए, ट्रोपोलियम क्या, ट्रोपोलियम क्या कार्बोकेटान, इसको इसको बोलते हैं। क्योंकि देखो अगर काउंट आप करेंगे सो ये 7 मेंबर रिंग है, वन, हाँ ऐसे ये 7 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 मेंबर रिंग है। और इसको बोलते हैं क्या ना, ट्रोपोलियम ट्राई, हाँ ट्रोपिलियम आयन। अभी ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन मीन्स आपका सी, इधर एक बेंजीन रिंग है, ऐसे बेंजीन रिंग है ए, देन आपका ऐसे बेंजीन रिंग है और ऐसे बेंजीन रिंग है, देन आपका ऐसे पीएच रिंग है। सो मीन्स इसको बोलते हैं क्या, ट्राइफिनाइल, देन डाइफिनाइल, देन आपका फिनाइल कार्बोकेटायन, देन आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है। सो ये ऑर्डर आप लिख के रखो तो आपको समझ आएगा क्यों ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखना ट्राई साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है उसका रिएक्टिविटी क्या होता है ना, उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट हम लोगों का जो पार्ट है वो देखते हैं, वो कौन सा पार्ट है ना, कार्बेनाउन। सो कार्बेनाउन मीन्स क्या है, जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा सो उसको हम लोगों कार्बोएनाउन बोलेंगे। कार्बन एटम इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है एंड कार्बन एटम पोजेस 8 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell and sp3 hybridization and carrier a lone pair of electron। मीन्स हमेशा देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, कार्बेनाउन मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है और उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। सो कार्बोकेटायन जब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बेनाउन जब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, ऐसे देन देखो इट शेप इज द पिरामिडल शेप, वहां पे था क्या ट्राइंगुलर प्लेनर शेप, ये जो शेप है वो पिरामिडल शेप है। सो ये आपको लिख के रखना है, जो कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन का डिफरेंशिएशन क्या है। कार्बोकेटायन क्या था, ये जो ये पिरामिडल शेप है वो ट्राइंगुलर प्लेनर शेप था, क्योंकि वहां पे जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखे ऐसे ऐसे कार्बन, यहाँ पे आपका क्या वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे पॉजिटिव था। सो ए वैकेंट ऑर्बिटल था, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ओके, सो ए वैकेंट पी ऑर्बिटल रहने की वजह से ये क्या ना, इसमें इसका जो शेप था वो क्या था ना, ट्राइंगुलर प्लेनर था। और इस बात हम लोग अगर कार्बेनाउन देखेंगे सो पिरामिडल शेप है, वो नेगेटिव चार्जेस है। सो ऐसे आपको देखना है, इसका बॉन्ड एंगल था 120, इसका हाइब्रिडाइजेशन था क्या sp2, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, सो ऐसे होता है आपका कार्बेनाउन का बारे पे। कार्बेनाउन मीन्स आपका क्या है ना, कार्बेनाउन क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे सी, यहाँ पे सी सी ऐसे रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। सो नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या है, ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है मीन्स इसमें क्या है एक निस्संग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, इसे लिखते हैं। सो ए आपका क्या है ना,
इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। ए है क्या, एक लोन पेयर, सो ऐसे इसीलिए इसको क्या ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, समझ आए। ये तो sp2 था, मैं आपको दिखा दिया कार्बोकेटायन का, ठीक है। देखो इसका अगर स्टेबिलिटी देखेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और इट इज ए लुईस बेस, एक क्यू बेस हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है, एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो देखो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे, सबसे छोटा CH3 माइनस का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, देन CH2 CH3, देन CH2 मीन्स प्राइमरी कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, देन आपका सेकेंडरी, देन टर्शियरी। सो ये आपका रिएक्टिविटी मीन्स आपका क्या है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ओके, ऐसे अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, सो डिफरेंट कार्बोकेटायन का लाइक क्या ना, ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे होता है। सेकेंड क्या, एलाइक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायन थ्रू प्राइमरी आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द प्राइमरी एलाइल कार्बोकेटायन ड्यू टू द रेजोनेंस। ओके, ऐसे एलाइलिक ए कार्बोकेटायन क्यों स्टेबिलिटी होता है, तो हम लोग 4 नंबर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, ए क्या CH3 माइनस, देन 2, देन 1, ऐसे आप लोगों को लिख के रखो क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। अभी देखो एक 5 जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे देखो OCH3 ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आपको जानना चाहिए, नाइट्रो ग्रुप का और OCH3 ग्रुप का क्या डिफरेंशिएस है। नाइट्रो ग्रुप मीन्स आपका क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर खुद के तरफ खींचेंगे सो ये माइनस क्या दूसरों को दे पाएंगे क्या, नीचे तरफ खींच रहा है मीन्स आपका ये माइनस इसमें ही आ जाएगा, ये इसीलिए जल्दी नहीं जा पाएगा। बट ये OCH3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग, डोनेशन टेंडेंसी, टेंडेंसी। ओके, सो ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन खींचते हैं खुद के तरफ। सो ए अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ए खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन देते हैं ए जाके, तो ए ज्यादा जाके क्या ए जाता है। इसीलिए अगर हम लोग इसका देखेंगे, सो अगर कार्बेनॉन जो रिएक्टिविटी ए ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखा कैसे होता है, नहीं अगर स्टेबिलिटी देखेंगे सो ए स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, कार्बन फ्री रेडिकल, और ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है उसको कैसे बोलते हैं, द पीसीस हैव ए ट्राइवेलेंट कार्बन एटम bearing no charge and having odd electron or unpaired of electron is known as the free radical. Free radical are highly reactive species due to the presence of odd unpaired electron. Free radical are electron deficient species, hence considered to be a neutral electrophile. जो फ्री रेडिकल हम लोगों को बता रहा था ना, वो भी इलेक्ट्रोफाइल जैसे यूज होता है। क्यों वो इलेक्ट्रोफाइल जैसे यूज होता है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। मैं आपको थोड़ा टाइम पहले ही बताया, वो फ्री रेडिकल मीन्स कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन मीन्स जैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही फ्री रेडिकल यूज होता है, ठीक है। So in methyl free radical कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फ्री रेडिकल में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो फ्री रेडिकल देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये देखो एक जो ट्राइफिनाइल मिथाइल बेंजाइल देन एलाइल देन टर्शियरी सेकेंडरी मिथाइल एंड विनाइल, ये आप लिख के रखना स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, जैसे आपका क्या है ट्राइफिनाइल मिथाइल मीन्स आपका CH3 का प्लेस में C6H5 देन आपका बेंजाइल मीन्स आपका दो ग्रुप का CH2, देन एलाइल ग्रुप, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन मिथाइल, लास्ट में विनाइल का स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का होता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों नोट करके मेंशन करके रखो, ये आप लोगों का एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट देखो कार्बिन, कार्बिन मीन्स आपका सिंगलेट कार्बिन हैज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर पेयर आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल लाइक sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट इज ए प्लेनर एंड एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्रिपलेट कार्बिन हैज टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, ओके, एंड ट्रिपलेट कार्बिन is also called biradical or bivalent cation. ट्रिपलेट कार्बिन मीन्स बाई रेडिकल और बाईवेलेंट
कैटाउन होता है। ठीक है, ये आपको जान के रखना है। जो ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन कैसे होता है। एंड ट्रिपलेट कार्बिन इज ए sp हाइब्रिडाइजेशन एंड इट शेप इज ए एंगुलर। ये देखो, ये आपका सिंगलेट कार्बिन, ये आपका ट्रिपलेट कार्बिन है। देखो सिंगलेट मीन्स देखो एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और ट्रिपलेट मीन्स दोनों में दोनों इलेक्ट्रॉन सेपरेट है। मीन्स ए है आपका क्या है ट्रिपलेट, और ए आपका क्या होता है ना सिंगलेट। इन जनरल ट्रिपलेट कार्बिन रिलेटिवली मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सिंगलेट कार्बिन। इसीलिए ट्रिपलेट कार्बिन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली सिंगलेट कार्बिन। ओके, सो अभी हम लोग आएंगे क्या ना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को बारे में हम लोगों को देखना है, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, इफेक्ट जो होता है उसको बारे पे हमें देखना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखेंगे, सो कैसे देखेंगे। फर्स्ट है हम लोगों का जो है क्या ना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के लिए जो पार्ट है वो कौन सा है ना, वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है ना, इन it involve the displacement of electron in a single covalent bond like sigma electron are involved। मीन्स आपका इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स यहाँ पे आप याद रखना जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इन इन्वॉल्व displacement of sigma covalent bond in sigma electron involved। okay, so देखो the permanent polarization of single covalent bond due to the displacement of electron toward the more electronegative atom due to different electronegativity is known as the एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स क्या है ना, इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स आप याद रखना ना परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ किसका ना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, ड्यू टू क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन होता है क्या, वो टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसीलिए इसको डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलता है, ड्यू टू डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका मीन्स क्या है ना, इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या ना, सोचो मैं कैसे बता रहा हूँ। मैं जैसे आपको बोल रहा था हमें अगर भूख लगे तो हमें खाना खाना है, ऐसे है ना। सो ऐसे ही अगर देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो है क्या ना, परमानेंट पोलराइजेशन हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड का, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में। सोचो आपके पास एक कंपाउंड है, उसके बाद और एक कंपाउंड है, और एक कंपाउंड है, उसके बाद और एक कंपाउंड है, यहाँ पे सोचो आपका बी है, बी है। बी को बहुत ज्यादा भूख लगे है, बी को बहुत ज्यादा भूख लगा है, और जिसको बहुत ज्यादा भूख लगा है मीन्स आपका क्या है ए, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है मीन्स एक खाली हो गया है। सो ए क्या करेगा ना, ए से इससे क्या इस इन लोगों से इलेक्ट्रॉन खींचते रहेगा, ऐसे आओ ऐसे 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 आओ। सो ये जो खींचने का जो टेंडेंसी, क्यों टेंडेंसी, क्योंकि ये सब क्या है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन लोगों का क्या है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मोर इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, तो यहाँ से थोड़ा इससे थोड़ा इससे थोड़ा इससे थोड़ा ऐसे आपका खींचते रहता है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट थोड़ा सा और थोड़ा आगे जाते तो आपका और समझ आएंगे। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट एंड इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर देखेंगे सो कैसे होगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस और क्या ऑपरेट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। लाइक देखो ए देखो C3 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 Cl। सो क्लोरीन क्या है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्यों ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ ले रहा है। सो डेल्टा प्लस इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स इससे थोड़ा ज्यादा खींचेगा, इससे ए दूरिया है, इससे और थोड़ा कम ले पाएगा, इससे और थोड़ा कम ले पाएगा। मीन्स परमानेंट पोलराइजेशन हो रहा है ना, इसीलिए ये ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स इससे जो देखो जो पास में है
उससे ज्यादा खींच पाएगा, इससे कंपैरेटिवली कम खींचेगा। क्यों, ए खींचेंगे तो ए थोड़ा सा लेंगे, इससे लेंगे तो और थोड़ा इसको लेंगे। सो इसीलिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 दिए हैं, ठीक है। सो ऐसे बॉन्ड का लेते हैं। अभी इंडक्टिव इफेक्ट इज टू टाइप, एक होता है क्या ना प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आर ग्रुप, एंड सेकेंड आपका क्या है ना, सेकेंड आपका हम लोगों का जो है माइनस आई इफेक्ट, मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप रहता है। सो दो टाइप इंडक्टिव इफेक्ट है, एक है क्या प्लस आई इफेक्ट और एक है आपका माइनस आई इफेक्ट। देखो प्लस आई इफेक्ट मीन्स आपका क्या है ना, देखो ये जो CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, सोचो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। सो ये जो CH3 ग्रुप अगर यहाँ पे जुड़ा रहता तो सो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट मीन्स ये पुल करेगा, क्योंकि इसका इसका देने का टेंडेंसी। और नेगेटिविटी क्या, अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप रहता था, NO2 ग्रुप अगर ऐसे रहता था, सो इसके पास क्या ये इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींचने वाला है, मीन्स इसीलिए एक है प्लस और एक है आपका माइनस आई इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप होता है, एक प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और एक माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो ये है आपका एग्जांपल। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एसिडिक नेचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक नेचर इन एमीन। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर बोलते हैं, देन आपका क्या एमीन का बेसिक नेचर बोलते हैं, उसका फ्री रेडिकल का क्या रिएक्शन में क्या स्टेबिलिटी होता है, एनायन का क्या स्टेबिलिटी होता है, उसको बारे पे ये बोलते हैं, इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट का जरूरत होता है। देन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लासा इफेक्ट, जो ऑर्डर अगर देखेंगे प्लासा इफेक्ट का, पहले O माइनस देन CO माइनस देन CCH3 देन CH2 CH2 CH3 CH3, ये आप ऑर्डर लिख के रखना, ठीक है। सेकेंड देखो ऐसे ही सेलेनियम सल्फर ऑक्सीजन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे NO2 NO3 CnSO3, ये भी एक ऑर्डर जो क्या माइनस आई इफेक्ट। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ओके, सो ये आप लिख के रखना। देखो माइनस आई मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सो आपको पता चलेगा। देखो ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक क्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन क्या है सो अगर देखा जाएगा सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इधर इंक्रीज हो रहा है। तो जितना जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ही वो इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींच रहा है, इसीलिए देखो फ्लोरीन का देखा जाए सो जो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली क्लोरीन कंपैरेटिवली ब्रोमीन। ऐसे आप लोगों इसी ऑर्डर को आप याद रखना। देखो समझ आया ना। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है ना, हमारा पार्ट फ्लोरीन OR NR एंड CH3। देन देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रिएक्शन है वो है क्या ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मींस क्या है ना एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है उसको बारे में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोले हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहा हो, द complete transfer of pair of electron toward one of the atom and in presence of attacking reagent is known as the electromagnetic effect. Electromagnetic effect is a temporary effect and that effect operate overall the long distance. Okay, so electromagnetic effect का एक एग्जांपल हम लोगों लिए, देखो ऐसे एक एग्जांपल लिए, इसका नेम क्या है ना, इसको बोलते हैं एल्किन। अभी एक अटैकिंग रिएजेंट कर रहा है, सोचो इथिन है, इथिन से अटैकिंग रिएजेंट अगर करेंगे सो यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे देखो प्लस हो गया। सो रिमूव वाले रिएजेंट अगर करेंगे सो ऐसे हो जाएगा। सो देखो एक प्लस और माइनस हुआ, एक कार्बन के ऊपर देखो एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस हुआ, ऐसे जब रिमूव इलेक्ट्रॉन कर देंगे सो आपका इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का पार्ट। अभी देखो इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का हम लोगों डिफरेंशिएशन देखते हैं। इट इज ए परमानेंट इन नेचर, it is a temporary in nature. Okay, it is the due to presence of electronegative atom in molecular itself, it approaches to attacking region। क्योंकि ये temporary effect है ना, इसीलिए
देन इट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे होता है इट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो आपका क्या ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है कहाँ पे ना सिग्मा बॉन्ड पे होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट इज ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर सिग्मा है। इट इज द क्या नेग्लिजिबल आफ्टर 2 कार्बन एटम इन द चेन, this effect can be through a longer distance in the chain due to conjugation of double bond. So conjugation double bond, in this case displacements of electron pair does not live in valence shell, in this case displacement of electron pair live in the valence shell। ये पॉइंट आप लिख के रखो क्योंकि आपका एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इन्वॉल्व द पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का हमें जानना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या देखे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो था वहाँ पे पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए बोले हैं जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देन इन दिस केस पार्शियल चार्जेस आर डेवलप ऑन एटम और नो आयन आर फॉर्म, in this effect complete charges are development on an atom or ion form, in this represented by one I means इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स आपको क्या बोलते हैं ना ई लेके रिप्रेजेंट करते हैं। चलो हम लोगों के पास 2-3 क्वेश्चन है। जो होमोलिटिक फिशन टेक प्लेसेस इन कौन सा मैनर पे होता है ना, सिमेट्रिकली होता है, देन अनसिमेट्रिकल होता है, और आपका क्या होता है ना बोथ ए एंड बी एंड कैन नॉट से। आप कौन सा आंसर होगा, होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन मींस आपका हम लोगों इनिशियली डिस्कस किया वो सिमेट्रिकल होता है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा ना सिमेट्रिकल। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन कार्बोकेटायन कार्बन एटम दैट हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकेटायन में कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, कार्बोकेटायन में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp क्या होता है 2 होता है। देन हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट इज टेम्पोररी परमानेंट बोथ ए एंड बी एंड कैन नॉट से, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट, ओके। देन देखो सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट मींस परमानेंट इफेक्ट एंड ए होता है टेम्पोररी, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है टेम्पोररी इफेक्ट। 4 देखो, the which one of the following is the electrophile, so electrophile BF3 H2O then ammonia and Cn minus। electrophile means electron deficient होना चाहिए। so देखो वाटर और BF3 सबसे मोस्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपको वो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। so हम लोगों का आंसर क्या है ना BF3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ओके। nucleophile as a Lewis acid, Lewis base and both AB and none of this। nucleophile means क्या, न्यूक्लियो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी मीन्स आपका क्या होता है ना लुइस, क्या होगा ना लुइस बेस, ओके। सो देखो इसके बाद जो पार्ट आएगा वो पार्ट कौन सा है ना रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। सो रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम लोग देखेंगे सो उसको बारे में हमें क्या जानना है ना, रेजोनेंस मींस द फेनोमेना इन व्हिच 2 और मोर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर फॉर अ कंपाउंड कैन बी रिटन दैट इन्वॉल्व द आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रेजोनेंस। आप याद रखना रेजोनेंस का डेफिनेशन अगर हम लोग बताएंगे सो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे। द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हम लोग देखेंगे किसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं और किसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये हम लोगों का एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 है, उसका मोलिकुलर वेट C6H6 मींस आप देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये इसका रेजोनेटिंग फॉर्म है। देखो ए जो डबल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड देखो ऑल्टरनेटिव शिफ्ट हो गया है। सो ऑल्टरनेटिव शिफ्ट हो गया बोल के ये क्या
इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसको और लिखेंगे सो बेंजीन को ऐसे भी लिखता है, तो बेंजीन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे करके बेंजीन लिखते हैं। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे क्या ना डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन। देखो बेंजीन पे अगर OH ग्रुप दिए सो उसको क्या बोलते हैं ना फेनोल बोलते हैं। सो फेनोल अगर देखेंगे सो फेनोल का अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे सो ए इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड इधर जाएगा। सो एक स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ऐसे हम लोग को ए बॉन्ड आएगा तो अब इधर जाएगा ए। सो और एक स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे। सो एक पोजीशन देखो यहाँ पे क्या ऑर्थो पोजीशन में माइनस था, मिस एनाहोनिक पार्ट था, यहाँ पे पैरा पोजीशन में आ गया, ऐसे और एक रिप्लेसमेंट हो जाएगा। सो ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा और लास्ट में क्या देखेंगे ना ए होने के बाद हम लोगों का फेनोल स्ट्रक्चर हो गया। सो फेनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना मिल रहा है 1 2 3 4। सो 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें फेनोल का मिल रहा है। ए क्यू ऑक्सीजन जा रहा है, मीन्स हम लोगों का अभी क्वेश्चन आ सकते कब आपका ए इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा कब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, एरो मीन्स कब इलेक्ट्रॉन खींचेगा कब बाहर जाएगा, वो हम लोगों को देखने के लिए देखना पड़ेगा कौन इलेक्ट्रॉन देते हैं और कौन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, किसका प्लस आई इफेक्ट है किसका माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो when the transfers of electron is always from an atom or substituent group attach the conjugation system is टर्म ऑफ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट मींस जो हम लोग पोजीशन बोलते हैं ऑर्थोमेटा पैरा, ये आपका क्या है ना पोजीशन होता है। ठीक है, सो ऐसे ही O मीन्स ऑर्थो, M मीन्स मेटा, P मीन्स पैरा, ए होता है क्या इसका पोजीशन। देन देखो हम लोगों का जो पार्ट है अभी हम लोगों जो देखे देखो यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्म देखे, एक है कौन सा साइड में ऑर्थो कौन सा साइड में जो ये जो पार्ट था ये पार्ट ऑर्थो था, ये क्या था मेटा पार्ट था, ये क्या था पैरा पार्ट था। सो देखो ऑर्थो पे माइनस साइन आया, अभी देखो पैरा पे आ गया, अभी देखो क्या ना मेटा पे आ गया और सॉरी ऑर्थो पे आ गया। सो ए स्ट्रक्चर और ए स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंशिएट है, देखो यहाँ पे देखो ऐसे डबल बॉन्ड है, ए दोनों का ऐसे डबल बॉन्ड है। सो दोनों का डिफरेंशिएट देखेंगे तो लास्ट में हम लोगों को देखना है क्या ना इसका जो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया था। सो इसीलिए अगर फेनोल का हम लोग लिखते तो रेजोनेटिंग फॉर्म देके लिखते हैं, ऐसे डॉट 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 ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे OH और कैसे लिख सकते ना, और फेनोल ऐसे भी लिख सकते हैं आपका ऐसे, यहाँ पे बीच में गोल ऐसे फेनोल, किसी भी आप फेनोल लिख सकते हैं। सो फेनोल दोनों टाइप में ही लिखते हैं, एक कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेटिंग फॉर्म होता है। ठीक है, तो समझ आए ना। अभी देखो हम लोगों का क्या है ना इलेक्ट्रोफाइल मीन्स आपका कब होता है ना पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज विल अटैक ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन व्हेन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज NH2 OH NHR NHCO3 OCH3 एंड माइनस R। ये जो हम लोगों का मैकेनिज्म करेंगे ना तब इसका आपको काम पे आएगा, अभी आप जस्ट नोट डाउन करके रख दो, मैं आप लोगों को बाद में इसको बारे में और रिएक्शन मैकेनिज्म को टाइम आप लोगों को बताऊंगा, जो पॉजिटिवली चार्ज कैसे अटैक करके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में रिएक्शन होता है। ठीक है, देन देखो क्या है ना नेगेटिव रेजोनेंस, नेगेटिव रेजोनेंस मींस क्या है, देखो ये जो NO2 क्या खुद के तरफ खींच रहा है, फेनोल में पॉजिटिव दिखाया था, नाइट्रोबेंजीन पे नेगेटिव रेजोनेंस दिखाएगा। इससे देखो ऐसे हो गया नाइट्रो ग्रुप का, और नाइट्रो ग्रुप का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो 1 by 1 ऐसे हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ये जो हमारा ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज था फेनोल का, बट नाइट्रो ग्रुप जो हो गया सब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर सेम ऐसे ऐसे सो अगर टोटल स्ट्रक्चर देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो रहा है 1 2 3। ठीक है, सो फेनोल पे भी 3 स्ट्रक्चर दिखाया था, नाइट्रोबेंजीन पे भी 3 स्ट्रक्चर दिखाए, बट डिफरेंस है यहाँ पे देखो पॉजिटिव, ये भी देखो पॉजिटिव, ये भी देखो पॉजिटिव, फेनोल पे नेगेटिव था, इसीलिए ये क्या है ना ये नेगेटिव रेजोनेंस है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वो खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और खींच रहा है मीन्स इसको बोलते हैं क्या नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ओके,
नेक्स्ट देखो, नाइट्रोबेंजीन व्हेन ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन और सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप अटैच टू द conjugated system is turned to a negative resonance effect. ओके, सो ऐसे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन एंड व्हेन सब्स्टिट्यूट ऑफ बेंजीन इन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लाइक आपका क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कब आपका नेगेटिव होता है, जब नाइट्रो ग्रुप, सायनो ग्रुप, सीएचओ ग्रुप, सीओएच, एसओ3एच, सीओआर एन ईटीसी, मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ जा रहा है ना, मीन्स अगर सोचो आपके पास बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप है और क्या ना सायनो ग्रुप है और आपका सीएचओ ग्रुप है और आपका क्या है ना सीओएच ग्रुप है और आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप है SO3H और आपका एस्टर ग्रुप है, मीन्स आपका COOR, ए अगर ग्रुप रहेगा आपका सब क्या होगा ना, ए नेगेटिव रेजोनेंस होगा, मीन्स यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सब पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे। ठीक है, सो ऐसे आपको ध्यान से रखना है। और पहले वाला जो ग्रुप दिखा है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये पार्ट आप याद रखना, ये माइनस नेगेटिव आर रेजोनेंस और इसको बोलते हैं क्या, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट मीन्स नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ आए ना। अभी देखो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के बाद। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम टुवर्ड अंडरस्टैंड इज नोन एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सच एज क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स आपका देखो CH3 CH2 प्लस, यहाँ पे एक कैटायोनिक चार्ज है। एक कैटायोनिक चार्ज जब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसको बोलते हैं क्या ना, इथाइल कार्बोकेटाउन। और इथाइल कार्बोकेटाउन को जब हम लोग आगे लेके जाएंगे ए डबल बॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है तो यहाँ पे H प्लस हो जा रहा है। सो इसको बोलते हैं क्या, ऐसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होता है। जितना सारा हाइड्रोजन है उतना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आ रहा है। सो ठीक है, ऐसे अगर और देखेंगे सो देखो यहाँ पे H प्लस ऐसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H प्लस डबल बॉन्ड है ऐसे। सो देखे, सो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो गया। सो it explain the stability of carbocation free radical and alkene का। एल्किन मीन्स डबल बॉन्ड का। सो हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा किसका एप्लीकेशन क्या है ना, हमें ये भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाउन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन का स्टेबिलिटी दिखाता है। ठीक है, सो इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखो, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड कॉल्ड रेजोनेंस, और क्या रेजोनेंस बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, और बी एंड सी होगा। कौन सा आंसर होगा इसका ना, इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये आप नोट डाउन करके रखना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, NO2 NH2 एल्किल एंड बोथ बी एंड सी। कौन सा होगा ना, यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कौन सा ग्रुप करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ग्रुप डोनेट होता है, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट जो होता है वो क्या, NH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एल्किल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, NH2 ग्रुप, देन आपका एल्किल ग्रुप एंड OH ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करते हैं कौन सा, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करते हैं। ठीक है ना। सो अभी फोर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द, कौन सा पोजीशन में अटैक होता है, ऑर्थो पोजीशन में, मेटा पोजीशन में, और क्या पैरा पोजीशन और ऑर्थो पैरा पोजीशन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होता है हमेशा क्या ना, मेटा पोजीशन पे होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा मीन्स आपका क्या होता है ना, वो मेटा पोजीशन पे होता है। ठीक है, सो थैंक यू। मुझे लग रहा है ये जो हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट था, जिसमें क्या हम लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट था, ऑल पार्ट को हम लोगों सिंपल वे पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों का जो एग्जाम पे जो क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन को हम लोगों नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और डिस्कस करेंगे कैसे कार्बोकेटायन जनरेट होता है, एनायन जनरेट होता है। बट ये में एक सामारी ऑफ लेक्चर ले लिए,
टोटल रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट में आपको यहाँ पे कवर कर चुके हैं एक बेसिक। सो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड मैक्स टू मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो लेके पहुंचा